लेसन है अपना लेसन 5 पे 5 में एक पोएम दी गई आपकी, ए लीजेंड ऑफ द नॉर्दलैंड, ठीक है, जिसमें आपके बारे में नॉर्दलैंड की बात की गई, ठीक है। नॉर्दलैंड कहाँ है? अगर आपने सामाजिक विज्ञान पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, सामाजिक विज्ञान हमने पढ़ाई थी, उसके वीडियो भी अवेलेबल है। यहाँ पे हम थोड़ी सी जगह लेते हैं, नॉर्दलैंड के बारे में जानते हैं, ठीक है, ताकि आपको पता चले नॉर्दलैंड होता कहाँ है, ठीक है। यहाँ पे ले लो जगह थोड़ी सी, इधर बना लो, ठीक है। ये होगी अपनी पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी अंडा नहीं है, टेंशन नहीं लेना, ठीक है, नहीं तो खाने के मन में पानी आ जाए मुँह में। ये क्या है अपनी पृथ्वी, ठीक है। अब पृथ्वी के देखो बेटा, यहाँ पे अपन नॉर्थ है, मतलब नॉर्थ यानी दक्षिण, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ क्या हो जाएगा, जब इधर दक्षिण मतलब उधर उत्तर है तो इधर क्या हो जाएगा दक्षिण, ये नॉर्थ या साउथ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा साउथ, ये उत्तर हो गया, और ये क्या हो गया दक्षिण। तो जो उत्तर होता है इसे क्या बोलते हैं नॉर्थलैंड, ठीक है। जो पृथ्वी का उत्तरी सिरा होता है, मतलब ये वाला उत्तरी वाला, इसे क्या बोलते हैं नॉर्थलैंड, और इसे क्या बोलते हैं साउथलैंड। समझ में आई चीज़? आई समझ में? तो नॉर्थलैंड कहाँ की बात हो रही है? यहाँ की। समझ में आई चीज़? कहाँ की हो रही? इधर की, ठीक है। अब चलो अब पढ़ते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे, विच कंट्री और कंट्रीज डू यू थिंक द नॉर्थलैंड रिफर्स टू। अब बेटा एक चीज़ बताना, भाई बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है आपकी कि जो इसमें से कंट्री मतलब कौन सा देश है जो आपके नॉर्थलैंड को बताता है। अब बेटा जो कंट्री आपके उत्तर में होगी, इस साइड इसी के पास में होंगी, वही नॉर्थलैंड को बताएंगी नहीं बताएंगी? इधर की बात इधर की तो बता नहीं देंगी, तो यहाँ पे कौन कौन सी कंट्री है वही बताएंगी नॉर्थलैंड के बारे। तो देख लो इसका आंसर देखते हैं एक बार, पहले एक बार पढ़ के बताते हैं, आप पढ़ोगे बातें। द डिस्क्रिप्शन रेफर्स टू द नॉर्दर्न रीजन्स, प्रोबली नॉर्वे, एक नॉर्वे देश है, ये बताता है आपका नॉर्थलैंड के बारे में। स्वीडन, ये भी आपका देश है, ये बताता है। एंड फिनलैंड, ये बताते हैं आपके कहाँ की बारे बताते हैं नॉर्थलैंड के बारे में। देयर द डेज आर शॉर्ट, यहाँ पे दिन कैसे छोटे होते हैं। एंड नाइट्स आर लॉन्ग, नाइट कैसी होती है, लंबी होती है। क्यों होती है? देखो एक हिसाब से जो आपकी बहुत बड़ी घटना है, एक आध बार हमने शायद आपको सामाजिक विज्ञान में समझाई होगी, जो नहीं समझाई। देखो मान के चलो अपना सूरज यहाँ रहता है, ठीक है, कहाँ रहता है, सूर्य देवता कहाँ है अपने, इधर है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन थोड़ा अच्छा ले समझ में आ जाए। देखो सूर्य देवता जी अपने इधर है, अब सूरज का प्रकाश पड़ता है जैसे इधर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो यहाँ सामने जहाँ पे बीच में सबसे ज़्यादा पड़ता है कि नहीं पड़ता। तो आपने पता भूमध्य रेखा पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है कि नहीं होती, क्योंकि सूरज की रोशनी सीधे पड़ती है। लेकिन इधर क्या होती है, नॉर्थलैंड में कम पड़ती है। नॉर्थलैंड होगी या साउथलैंड होगी, यहाँ कम पड़ती है। तो जहाँ पर रोशनी कम पड़ेगी वहाँ देखो रोशनी टाइम धीरे से कम, मतलब धीरे से आएगी और जल्दी चली जाएगी। ठंड में देखा ना तुमने, ठंड में क्या होता है, जल्दी दिन बहुत जल्दी दिन निकल जाते हैं कि निकल जाती। अब यहाँ पे नॉर्थलैंड में हमेशा बर्फ़ पड़ती रहती है, मतलब ठंडा मौसम रहता है हमेशा। यहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है नॉर्थलैंड में, समझ में जी, बर्फ़ जमी रहती है यहाँ पे। तो आप जो बताओ ठंड का मौसम रहेगा, तो ठंड में जहाँ पे वातावरण होता है वहाँ पे क्या हो जाता है, घना वातावरण हो जाता है, मतलब बहुत बड़ी चीज़ें चलती है। तो वहाँ पे देखो सूरज की रोशनी कम पड़ेगी नहीं पड़ेगी। तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ दिन छोटे होते हैं, रात कैसी होती है, लंबी। समझ में आई चीज़? ठीक है। तो आप समझ में, आपको बस मैंने बोला था कौन से देश हैं, तो आप बता दो कौन से चलो आप एक बार आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, हमारे साथ में। द डिस्क्रिप्शन रेफर्स टू द नॉर्दर्न रीजन्स, प्रोबली नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड। देयर द डेज are short and nights are long। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा, इसमें क्वेश्चन वीडियो में खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा जो आपके पेपर में जे भी इंपॉर्टेंट है और जे भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दुनिया भर का नहीं करवा रहे क्योंकि सब बच्चे कर पाए, ठीक है। इंटेलिजेंट बच्चे तो सब कर लेते हैं, जैसे कम बच्चे कर पाए एवरेज लोग, ठीक है। अब क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड ही पनिश हर। अब इसमें कह रहा है कि उसने उसको सज़ा कैसे दी, उसने सज़ा कैसे दी। तो इसको सुनो कैसे सज़ा दी उसने। ही पनिश्ड हर बाई चेंजिंग हर इनटू ए वुड पीकर। उसने क्या किया है, उसे वुड कीपर में बदल दिया। वुड कीपर एक बेटा जानवर होता है, आप लोगों ने कट फोड़वा, आप लोगों ने जानवर देखा होगा। एक पेड़ है, जैसे अपना यहाँ पे पेड़ बना लो, तो यहाँ पे एक पक्षी बैठता और वो क्या चोंच मारता रहता है इस पेड़ में, मारता कि नहीं मारता। देखो उसे अपन लोग क्या बोलते हैं, जो भी बोलना बोल दो, जैसे गाँव में वाला अलग सब बोलते हैं। इसे इसका नाम है, इंग्लिश में बोलते हैं वुड पीकर, या इंग्लिश में बोलते हैं इसका हिंदी मतलब क्या होता है, कट फोड़वा। मतलब ये लकड़ी को काट देता है, छोटे छोटे छेद कर देता है, देखा
लकड़ी में छेद कर देता है, इतनी इसकी चोंच खतरनाक रहती, ये छेद कर देता ऐसे। तो इसने मतलब सज़ा क्या दी उसको, उसने किस में बदल दिया, ही पनिश्ड हर बाई चेंजिंग हर इनटू ए वुड पीकर, उसने किसे बदल दिया, वुड पीकर बदल दिया, ऐसी सज़ा दी उसने, ठीक है। तो एक बार फिर से पढ़ेंगे, ही पनिश्ड हर बाई चेंजिंग हर इनटू ए वुड पीकर, ठीक है, उसने किसे बदल दिया, वुड पीकर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इम्पोर्टेंट है 13 नंबर, हाउ डज द वुड पीकर गेट हर फूड। तो अब जो वुड पीकर है वो अपना खाना कैसे लेता है, कैसे करता है, तो देखो इसको एक बार सुनेंगे आप लोग। द वुड पीकर गोज ऑन बोरिंग इनटू द ड्राई हार्ड वुड। तुमने देखा हो जब वुड कीपर जहाँ उस लकड़ी को काटता है जो मतलब बहुत कठोर होती है कि नहीं होती, मतलब वो जैसे गीले पेड़ हो गए, मतलब ज़्यादातर वो सूखे पेड़ में काटता है, उसका घोंसला मतलब कहाँ पे छेद मिलेंगे, जहाँ पे सूखी लकड़ी होगी, कठोर लकड़ी होगी, उसी में काटता है वो, मतलब जहाँ पे नॉर्मल होगी उसे वहाँ नहीं करता। तो क्या करता है वो, छेद करता है कहाँ पे, सूखी लकड़ी में। ओनली देन इट्स गेट्स लिटिल फूड, इससे उसको क्या मिलता है, खाना मिलता है, ठीक है, खाना मिलता है उसको, ठीक है, समझ में आई चीज़। तो एक बार पढ़ेंगे, द वुड पीकर गोज ऑन बोरिंग इनटू द ड्राई हार्ड वुड ओनली देन इट्स गेट्स लिटिल फूड, ऐसे ऐसे क्या मिलता है, खाना मिलता है, ठीक है। अब आपने देखा होगा छेद तो यहाँ पे बना लो कट फोड़ लाजे बन गया अपना, ठीक है, यहाँ पे लकड़ी से छेद कर रहा है, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो क्वेश्चन आप कर लोगे तो पेपर में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन। धन्यवाद।